किस्मत के पन्नों पर अपनी तकदीर तो दी। जब ये फिल्म अभिनेता बस स्टैंड पर खड़े थे तो इन्हें पहला मॉडलिंग का ऑफर वहीं पर मिला था। ये अभिनेता अपनी तीसरी फिल्म से इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके टॉयलेट में पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार आने के बाद डायरेक्टर उनका बाहर निकलने का इंतजार करते थे ताकि उन्हें अपनी फिल्म में साइन करा सके। इनके पिता तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम। एक ज्योतिषी थे। जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उनको हसीना उनको हसीना। और आपको यकीन नहीं होगा, जब उनके पास इज्जत शोहरत सब कुछ थी लेकिन न जाने किसकी नजर लगी, ये बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। शुरू हो रही है प्रेम कहानी प्यास। और ये अभिनेता जब सबसे ज्यादा चर्चा में है जब उनकी पत्नी का अफेयर उनकी पत्नी से 17 साल उम्र में कम लड़के के साथ सामने आया था। तो कौन है ये अभिनेता और क्या है इनसे जुड़े किस्से, और भी बताएंगे बहुत कुछ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। ओ रब्बा कोई तो बताए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिनकी फिल्मी सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। जैकी श्रॉफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी चर्चा में रहे उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा सुर्खियों में जब आए थे जब उनकी पत्नी का अफेयर एक लड़के के साथ चला था। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी सन 1957 को मुंबई के चौल में हुआ था। उनके पापा काकू भाई गुजरात के रहने वाले थे और ज्योतिषी का कार्य करते थे। उनकी माता कजाकिस्तान की रहने वाली थी। जैकी के 31 साल मुंबई की इसी चौल में गुजरे। जैकी श्रॉफ के बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे। अचानक सन 1976 में उनके बड़े भाई की मौत हो गई। उनकी मौत समुद्र में डूब जाने से हुई थी। भाई की मौत के बाद जैकी श्रॉफ बुरी तरह से टूट गए थे। जैकी जब पढ़ाई कर रहे थे वे 10वीं क्लास में थे। घर में उनके पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं रहे थे। जब उनकी मां ने अपनी साड़ियां और घर के बर्तन बेचकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और जैकी श्रॉफ खुद भी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे और कभी कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। फिर अचानक एक दिन वे बस स्टॉप पर खड़े थे तो उनसे आकर एक आदमी उनसे पूछता है कि क्या आप मॉडलिंग करोगे। जैकी श्रॉफ ने उनसे तुरंत पूछा, क्या मुझे इस काम के लिए आप पैसे दोगे? फिर उन्होंने कहा, हाँ पैसे मिलेंगे। जब वे मॉडलिंग कर रहे थे तो उनकी दोस्ती सुनील आनंद से हुई जो कि देवानंद के बेटे हैं। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मैं आपके डैडी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। और जब जैकी श्रॉफ देवानंद से मिलने पहुंचे, देवानंद ने कहा, सुबह तुम्हारी मैंने तस्वीर देखी और तुम शाम को मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें फिल्मों में काम जरूर दूंगा। देवानंद ने उन्हें फिल्म में एक सेकंड लीड का रोल दे दिया। लेकिन 15 दिन बाद जैकी श्रॉफ को देवानंद ने कहा कि यह रोल मैं मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया है, मैं तुम्हें दूसरा रोल दूंगा। और जैकी को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिल गया। शुरुआत में काम अच्छे से नहीं कर पाए, उन्हें खूब डांट पड़ी। फिल्म थी स्वामी दादा। इसके बाद घई ने हीरो के रूप में उन्हें काम दिया। सन 1983 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट रही और लाइमलाइट में भी आ गए। उस समय हर निर्माता ये चाहता था कि जैकी श्रॉफ उनकी फिल्म में काम करें। निर्माता निर्देशक इस कदर पागल थे कि जब जैकी श्रॉफ टॉयलेट में होते थे तो वे लोग उनका इंतजार कर रहे होते थे कि किसी तरह उनसे बात हो जाए और ये हमारी फिल्म को साइन कर सके। जैकी श्रॉफ कई फिल्में को दादा की जगह लेना हो तो जरा मुंह धो के आना। जग्गू को फोकट में दादा नहीं माना हमने मियाँ। करने के बाद भी चोल में ही रह रहे थे। वे अपनी मां के साथ चोल में रहते थे। उस समय चोल में 3-4 टॉयलेट थे जहां पर लाइन लगानी पड़ती थी और वे घंटों इंतजार करने के बाद टॉयलेट का नंबर आता था और इसी वजह से डायरेक्टर और निर्माता उनका इंतजार करते थे। जैकी की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने आयशा से शादी की थी। उन्होंने आयशा को पहली बार जब देखा था जब वे मात्र 13 साल की थी और उन्हें पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे। आयशा काफी अमीर घराने से बिलोंग करती थी। दोनों की मुलाकात होने पर दोनों में प्रेम बढ़ने लगा।
इसके बाद आयशा ने जैकी से सन 1987 में शादी कर ली। आयशा को इस शादी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा था और जैकी के साथ चोल में ही शिफ्ट हो गई। अपने माँ बाप से नाता तोड़कर आयशा जैकी के साथ जीवन बिताने लगी और उनके 2 बच्चों की माँ भी बन गई, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि आयशा का अफेयर एक शॉर्ट टाइम एक्टर साहिल खान से चल रहा है, लेकिन आयशा ने ये सब गलत बताया। जैकी और आयशा ने शांत तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया और फिर से एक साथ प्यार की जिंदगी जीने लगे। एक बार फिर जैकी की जिंदगी में भूचाल आ गया और वे फेल हो गए जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की कमाई एक फिल्म बनाने में लगा दी। ये फिल्म थी बूम, एकदम फ्लॉप रही। ये फिल्म कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कई स्टार कास्ट भी थे। इस फिल्म में वे इतने कर्जे में आ गए थे कि उन्होंने अपना घर, फर्नीचर सब कुछ अपना बेच दिया था। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से दोबारा अपना काम खड़ा कर दिया। और अब तो आपको पता ही होगा, अब उनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी अच्छी कमाई करते हैं। जैकी श्रॉफ एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। वे हमेशा अपनी चोल में रहने वालों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनकी हर मुसीबतों में काम आते रहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। जैकी से रिलेटेड कोई आपके पास खास जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफरनामा को लेकर। धन्यवाद।